दो शब्द कहना चाहता हूँ। शास्त्रों में धन की 3 गति बताई गई है, दान, भोग और नाश। जो इन पंक्तियों को समझते हैं, जो इन वेद वाक्य को समझते हैं, वे इसके ऊपर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और तदनुरूप आचरण करते हैं। या तो अपनी धन संपत्ति जो भी हम अर्जित करते हैं, ये सभी के लिए है, केवल अरोड़ा जी के लिए ही नहीं है, लेकिन अरोड़ा जी ने अपने जीवन को इस वैदिक सूक्ति से अपने आप को बांधा है और वो यथेष्ट जीवन जी रहे हैं। हम सभी को अपने वेतन का या जो भी अर्जित करते हैं, कम से कम 10% भाग ऐसे लोगों के लिए रखना चाहिए जिसको हम उनके कल्याणार्थ दे सकें। क्योंकि इस धन में केवल हमारे पत्नी का, हमारे बच्चों का ही अंश नहीं है। परमात्मा ने इस लायक आपको बनाया है कि आप दूसरों को दे सकें। कहा गया है कि 100 हस्त समाहर और सहस्त्र हस्त्र विकीर। 100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो। इस वैदिक सूक्ति को चरित्रार्थ यदि किया है तो ऐसे भामाशाह जैसे व्यक्ति के प्रति मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस बेताल घाट के लिए एक दुंदुभी जगाई है कि किसी भी क्षेत्र में कोई भी सत्कर्म करने वाले व्यक्ति के लिए मैं हमेशा झोली खोल दूंगा। ये बहुत बड़ा एक वेद मंत्र में आता है, स्वस्ति पंथामनुचरेम, वो पंक्ति सामने लिखी हुई है, और अगली पंक्ति है स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, और जो दूसरी पंक्ति है तीसरी और चौथा चरण, पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। उसका तात्पर्य है कि ददता अर्थात जो दान देने वाले लोग हैं उनका संगमन हमको करना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए। और दान भी कई प्रकार का होता है, मैं बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहता हूँ, किंतु जिनका दानी स्वभाव है उनका संगमन हमको करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। और दत्तता घनता अर्थात जो अहिंसक लोग हैं उनका साथ हमको देना चाहिए, उनके साथ हमको रहना चाहिए, हिंसक लोगों के साथ नहीं। जो विकराल एक तूफान सा उठता चला जा रहा है, सकल विश्व में सभी एक देश दूसरे देश को निगल जाना चाहते हैं, एक व्यक्ति सब पर आधिपत्य स्थापित कर लेना चाह रहा है, ऐसे विकराल समय में, ऐसे दुर्धर्ष काल में यह आवश्यकता है कि मानवता का परिपोषण हम करें। दत्तता, अघ्नता और अंतिम पंक्ति का आ गया जानता, अर्थात जो जानकार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उनका संगमन करना चाहिए, उनके साथ हमको रहना चाहिए। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं तब मानव का निर्माण होता है। ये सभी हम जानते हैं कि मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेद। जो माता वाला है, जो पिता वाला है, जो आचार्य वाला है, वही मनुष्य है। जिसकी माँ भी हो, अर्थात अच्छी माँ हो। अच्छी माँ का होना बड़ा कठिन है, और अच्छा पिता भी हो, और यदि अच्छा आचार्य मिल गया, अच्छा गुरु मिल गया, तो फिर कहना ही क्या है। सोने में सुगंधी आ जाए, सभी अच्छे बन जाएं, सभी नेक बन जाएं, फिर कोई कमी न रहे। किंतु एक विचार शून्यता सी धीरे धीरे आती जा रही समाज में, उसके लिए हम समस्त गुरुजनों का आह्वान करते हैं, बिना भेदभाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह से उठें और मानव धर्म को फिर जगाएं। जिस मानव धर्म का बीड़ा उठाया है राहुल जी ने, मैं हृदय से आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति, अपने विद्यालय की ओर से तथा खंड शिक्षा बेताल घाट की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। राहुल अरोड़ा जी, आपका जीवन समुन्नत हो, आप उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें, और इसी प्रकार से जो अकिंचन है, जहाँ आवश्यकता है समाज को सही राह दिखाने की, आपने धन दे करके केवल धन का दान ही नहीं किया है,
लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या ऐसा भी किया जा सकता है। जब परमात्मा के गुणों का वर्णन होता है कि परमात्मा अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता है, सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, तो कहीं न कहीं उसमें दाता का भी वर्णन है कि वो दाता है अर्थात देने वाला है। तो क्या हमको दाता नहीं बनना चाहिए? जब परमात्मा के गुणों का आधान हम करने के लिए चलते हैं, क्योंकि परमात्मा के अंश के रूप में हम अवतरित हुए इस धरती पर, और प्रत्येक मनुष्य का जो जीवन है वो किसी न किसी कार्य के लिए हुआ है, सत्कार्य के लिए हुआ है, केवल पी खाकर सो करके और अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं हुआ है। हम सभी उठें, जागें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।